हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th का दूसरा चैप्टर यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक प्यूसम द्वितीय पाठ में क्या है कि दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक दोस्तों, इससे पहले हम लोग पहली चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव को किए थे। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जो है मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़े हैं या नहीं बनाए हैं तो जाइए जाके बनाइए। शानदार तरीके से दिया हुआ एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से दूसरी चैप्टर यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ठीक, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है हम लोगों के पास। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं, बने रहिएगा अंत तक की सेशन के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप लोग इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। तब तक के लिए आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछा गया है, इसलिए हाईलाइट हो जाइए आप लोग और सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा बहुत ही उत्कृष्ट थी। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? पाटलीग्राम, पटना, पाटली सॉरी पाट पाटी पाटिलग्राम, पटना या फिर पाटलीग्राम या फिर पुष्पपुरम। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या है कि बुद्ध काल यानी कि बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? पाटलीग्राम, पाटिलग्राम या पटना या फिर पाटलीग्राम या फिर पुष्पपुर? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार गौर फरमाते हैं, क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है। 2018-2021 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग सावधान तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपको बता दें कि बुद्ध के समय में जो है पाटलिपुत्र नगर का नाम जो है पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था, पाटिलग्राम नहीं था, पाटलीग्राम था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन की पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु या फिर जगजीवन सेतु? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि पटना में गांधी नदी पर जो है कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ है? क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में या फिर गया में? तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गोलघर जो है पटना में है। गोलघर कहाँ है दोस्तों? पटना में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन की पुटन्निम काव्य की रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या फिर मेगास्थानी जी? तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन 2018 और 2022 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और फटाफट से इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों पुटन्निम काव्य के रचनाकार है दामोदर गुप्त। कौन है? पुटन्निम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन की कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन रायस्य
या फिर महावीरस्य या फिर गुरु गोविंद सिंहस्य। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, कस्य महापुरुषस्य, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान है यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछा गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा और सतर्क हो जाइएगा अभी से ही। तो चलिए आपको बता देंगे, सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक, सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? क्वेश्चन 2018 और 2020 में पूछा गया है, हो सकता है आपको भी पूछ दे इस बार, इसलिए सतर्क हो जाइए अभी से ही। बिहार की, केरल की, झारखंड की या फिर पश्चिम बंगाल की। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की राजधानी थी। ठीक दोस्तों, सबको जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन की, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। काव्य मीमांस, समुद्र राक्षस या फिर मृच्छकटिक या फिर कुटनीतम, कुटनीमत। ठीक, क्या है? कुटनीमत। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, काव्य मीमांस, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक या फिर कुटनीमत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग फटाफट से सोचिए और फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, दामोदर गुप्त की रचना है, क्या है? कुटनीमत। कुटनीमत दामोदर गुप्त की रचना है। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि काव्य मीमांस के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या फिर मेघास्थानी। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि 2018 और 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 बार, इसलिए हो सकता है कि आपको भी पूछ दे। ठीक ना, तो चलिए आप लोग बताइए कि काव्य मीमांस के कवि कौन है? तो चलिए आपको बता दें, काव्य मीमांस के जो कवि हैं वह है राजशेखर जी। कौन है? राजशेखर जी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, काव्य मीमांस के कवि कौन है? राजशेखर जी हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्? राज्ञ मतलब राजा, अशोकस्य मतलब अशोक के समय में, अस्य मतलब इस नगर का, वैभव कैसा था? विप्रह और समृद्धम या फिर कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अशोक के समय में इस नगर का वैभव जो है बहुत ही समृद्ध था। क्या था? इसका आंसर हो जाएगा समृद्धम। ठीक दोस्तों, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अशोक के समय में, मुगल वंश काल में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या फिर अंग्रेजों के समय में। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि मेगास्थनीज जो पटना आया था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। इसका समय था चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 13वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, उसके बाद जो है गुप्त वंश में या फिर मध्यकाल में या फिर अंग्रेजों के शासनकाल में। दोस्तों क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2018, 2022 और 2023 में पूछा हुआ है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन को पूछा है। ठीक, इसलिए हाईलाइट हो जाइए आप लोग और सतर्क हो जाइए और फटाफट से बताइए कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए आपको बता दें कि मुगल वंश में यह प्रसिद्ध हुआ था, सॉरी मध्यकाल में यह प्रसिद्ध हुआ था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? क्वेश्चन 2018 में पूछा है। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आइए समझते हैं कि पाटल पुष्पों की पुतलिका जो है रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ठीक, तो आप लोग बताइए कि पुष्पपुर, कुसुमपुर या फिर पाटलिपुत्र या फिर पटना। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका आंसर जो हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का पाटलिपुत्र नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। 18, 19, 20 में क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिए और बताइए कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि पटना का इतिहास जो है 2000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन कि यूनान का राजदूत कौन था? फायान, हुएनसांग, मेगास्थनीज या फिर इत्सिंग। क्वेश्चन 2018-2019 में पूछा गया है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए, बताइए कि यूनान का राजदूत कौन है। तो चलिए आपको बता दें यूनान का राजदूत मेगास्थनीज साहब है। कौन है? मेगास्थनीज। यह सब विदेशी यात्री हैं। फायान हो गए, हुएनसांग हो गए, मेगास्थनीज हो गए, इत्सिंग हो गए, यह सब जो है विदेशी यात्री थे। ठीक, तो यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन 2018-2020 में पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर शरद ऋतु। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। तो चलिए दोस्तों समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी या फिर गौरी। दोस्तों क्वेश्चन भी गौर फरमाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। 2018, 2022, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही शानदार ढंग से। तो चलिए आप लोग बताइए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो चलिए आपको बता दें कि पटन देवी जो है पटना नगर की पालिका देवी है। चलिए समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन की बिहार से कश्मीर नगरे गोल गिरिह मस्ती। बिहार के किस नगर में गोल घर है? गिरिह मतलब घर। ठीक, चलिए पाटलिपुत्र नगरे, परहपुर रामे, उसके बाद है सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। तो चलिए आपको बता दें कि पाटलिपुत्र नगरे जो है, पाटलिपुत्र नगरे बिहारस्य नगरे गोलगिरिहम अस्ति। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 20वां नंबर का क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम, कलिंगम, उत्कल प्रांत या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक, गुरु गोविंद का जन्मस्थल है पाटलिपुत्रम यानी कि पटना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। परिभूतपूर्व सुंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को या फिर मुद्रा राक्षस को। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से इसका आंसर बताइए कि परिभूतपूर्व सुंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है परिभूत सुंदर स्थानम की संज्ञा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल गिरी कौन सा महानगर था? क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए और बताइए कि सरस्वती का कुल गिरी कौन सा महानगर था। तो चलिए आपको बता दें कि पाटलिपुत्र जो है सरस्वती कुल गिरी का महानगर था। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर मेगास्थनीज ने। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह बात यानी कि भगवान बुद्ध ने यह बात कहा था। ठीक, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव देश अतीव प्रचलित। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौमुदी महोत्सव अधिक प्रचलित है, किस वंश काल में अधिक प्रचलित था? मौर्य शासन काल में या फिर अंग्ल शासन काल में या फिर गुप्त शासन काल में या फिर
अशोक शासनकाल में। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपको बता दें कि कौमुदी महोत्सव सबसे ज्यादा प्रचलित था गुप्त वंश शासन काल में। इसमें गुप्त शासन काल में। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो पटना, ठीक ना। पाटलिपुत्र का मतलब है पटना। ठीक, याद रखिएगा, एक ही शब्द, पाटलिपुत्र पटना एक ही है। ठीक, पाटलिपुत्र वैभवम, यह जो पाठ है आपका, इस पाठ में पटना शहर का चित्रण है। ठीक, यानी कि पटना शहर का वर्णन है इसमें। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक या फिर 3000 वर्ष तक। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक, तो 1000 वर्ष तक, ठीक ना, 1000 वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 27वां नंबर का क्वेश्चन है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। चलिए फटाफट से बताइए कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो चलिए आपको बता देंगे, पटना शब्द पतन्नम शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है, पतन्नम शब्द से बना है। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि 2021 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो चलिए आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह जो थे आपका जो है सिख धर्म के गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 29वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, कि हर साल जो है किसी न किसी ईयर जो है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 2021 में पूछा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी, सोन नदी या फिर पुनपुन नदी या फिर गंडक नदी। तो चलिए आपको बता दें, पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो बताइए फटाफट से कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण या फिर कुटन्नीमत। चलिए फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आपको बता दें कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, वह भी शानदार तरीके से। चलिए समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां नंबर की, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। तो पटना, नहीं, कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया, पाटल, पाटन, पाटिल या फिर पावन। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि पाटिल जो गांव है यह कालांतर में पाटलिपुत्र कहलाया। पाटिल गांव कालांतर में पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 33वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से देश गुरु आसित, रिक्त स्थानों को उचित पदों से भरे। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसमें क्या होगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से दशम गुरु आसित। कौन से गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के दशम गुरु हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि मेगास्थनीज कहां के राजदूत था। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ समय पहले ही चर्चा की है। ठीक दोस्तों, वो भी इसी सेशन में। ठीक, तो मेगास्थनीज कहां का राजदूत है, यूनान का राजदूत है। कौन, मेगास्थनीज। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 35वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। ठीक,
तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुत्र, कदा, कीदृशी या फिर किम। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीदृशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीदृशी, कि मध्यकाले कीदृशी पाटलिपुत्रम। ठीक, वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। ठीक, रेखांकित पद का प्रश्न उत्तर निर्माण हो रहा है कीदृशी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 36वां नंबर का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है। क्षेत्र का, उद्योग का, राजनीति का। चलिए दोस्तों इनमें से सभी का जो है पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायान चीन से भारत किसके शासन में आया था? गुप्त के, मौर्य के, हर्यक के या फिर नंद के। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपको बता दें, फायान जब चीन आया था तब गुप्त का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। तो चलिए दोस्तों समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां कि ह्वेनसांग कब आया था? गुप्त वंश के समय, मौर्य वंश के समय, वर्धन वंश के समय या इनमें से सभी वंश के समय। तो चलिए आपको फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो बताइए कि ह्वेनसांग कब आया था। ठीक, चलिए फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आपको बता दें कि ह्वेनसांग जब आया था तब वर्धन वंश के समय था। ठीक, वर्धन वंश के समय में ह्वेनसांग आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां नंबर क्वेश्चन की यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो मौर्य काल के समय में शायद। जी हाँ, बिल्कुल मौर्य काल के समय में ही पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। ठीक ठीक दोस्तों समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि महर्षि कृत है। तो महाभाष्य से पतंजलि महर्षि कृत है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नगर का समुद्धार कब हुआ? मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में या फिर तुगलक काल में? तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण। चलिए आपको बता दें, नगर का समुद्धार जब हुआ वह मुगल काल में हुआ। किस काल में हुआ? इस पाटलिपुत्र महानगर का समुद्धार किस काल में हुआ था? मुगल काल में हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि, भास, वररुचि या फिर पिंगल? तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, व्याकरण की रचना किसने की? पठित पाठ के आधार पर पाणिनि। ठीक ना, यह क्वेश्चन आपके पठित पाठ के आधार पर है। मतलब यह क्वेश्चन जो बना है आपके, यह जो है पाटलिपुत्र वैभवम, यह जो चैप्टर है इसी चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित है महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविको उद्यानम, मौर्य कालिक अवशेष, यानी कि इनमें से सभी यहाँ पर जो है स्थित है। महावीर मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, तारामंडल भी स्थित है और जैविक उद्यानम, मौर्य कालिक अवशेष भी यहाँ पे स्थित है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 45वां नंबर का क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? तो दुर्गा पूजा के समान होता है। याद रखिएगा, दुर्गा पूजा के समान कौमुदी महोत्सव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या फिर विशाखादत्त या फिर कौटिल्य? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि इंडिका जो पुस्तक है यह किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 47वां नंबर का क्वेश्चन की मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? रांची, भागलपुर, पाटलिपुत्र, हजारीपुर? तो पाटलिपुत्र का
संकेत है। ठीक, चलिए मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र शहर की प्राचीनता का संकेत है। चलिए समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 48वां नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र को कहा है। डायरेक्ट, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र को कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन है कि इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? पाटलिपुत्र को, चेन्नई को, मुंबई को, भागलपुर को। चलिए दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा, यह टास्क रहा। चलिए आपको वैसे भी मैं आपको बता दूंगा कि इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक की सुंदर की उपमा जो दी गई है वह पाटलिपुत्र को दिया गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए। बहुत ही शानदार ढंग से हम लोग 49 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। इस चैप्टर से, पाटलिपुत्र वैभवम से जितना सारा क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया उतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन के तैयार है, आपको बता भी दिए हैं यहाँ पे। तो चले दोस्तों, यह पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से ही आना है, यह तो तय है। ठीक दोस्तों, तो चले दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम लोग आज पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है बहुत ही शानदार ढंग से समाप्त किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी परेशानी हो, कहीं भी दिक्कत हो आंसर बनाने में, तो यहाँ पे शानदार तरीके से दिया हुआ है एक एक क्वेश्चन का आंसर, और शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग कल्चरल क्लासेस के इन सारे वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं तो जाइए और फटाफट से जुड़ जाइए और ढेर सारे लाभ उठा सकते हैं इस कल्चरल क्लासेस के वेबसाइट से। ठीक दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग एक कम 50 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। मैं आशा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपके जहन्नुम में, जहन्नुम में नहीं, आपके जिस्म में उतर गया होगा। ठीक दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक दोस्तों, इससे होगा कि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।